आप लोगों को एक थोड़ा मुन्नी मेथड भी मैं आप लोगों को कराता हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार यूट्यूब पर बता रखा है। देखो एमटीएस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जनाब, सीजीएल के प्री में और सीजीएल के मेंस में ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप देखो एमटीएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का बढ़िया सवाल, कहा गया कि 4,000 रुपए को 10% के हिसाब से आप चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हो। हमसे बोला गया है कि दूसरे साल डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दूसरे साल का और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ हमसे बोला है। ठीक है, सवाल को देखते चलो। यहाँ पे मतलब आपसे अमाउंट का डिफरेंस नहीं पूछा है, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। ठीक, अब अगर नॉर्मल मेथड से करे या वहीं पुराने बाबा आदम जमाने के मेथड से करोगे, वो ट्री बनाओगे, ट्री बनाने के बाद वो ब्याज निकालोगे, ठीक है, तो वो भैया जमाना गया। ठीक है, वो किताबें गई, वो जमाना गया, वो सॉल्यूशंस गए। अब वैसे सवाल नहीं बनाए जाते हैं पेपर में, क्योंकि वो आपको रिजेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। बहुत बच्चों को अलग अलग मेथड आता होगा। 10% को पता नहीं सीखा होगा कि 1/10 लेते हैं, फिर यहाँ पर जो है 3 साल कहा गया है तो 10 का क्यूब लेके पता नहीं ट्री मेथड बनाते होंगे बेचारे अलग अलग से, फिर उसके बाद यहाँ ब्याज निकालते होंगे। यहाँ ये सब फर्जी तरीके हैं, खत्म है कहानी, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि 10% है तो बना लोगे। ठीक है, अगर मानो 8% हो गया, 17% हो गया तो कैसे बनाओगे? जो कि पिछली बार के पेपर का क्वेश्चन भी था, 22% कैसे बनाओगे? 22% को बट्टे में बदलने में हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए एक जेन्युइन तरीका सीखिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात करते हैं, और कंसेप्ट हम क्या कहते हैं, तो छोटा सा मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, इस नंबर लाइन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, काफ़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद जब एक बार क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट का मेंस में, तब मैंने यहाँ पर उसको नंबर लाइन से ये बात समझाई थी, और तब से मैं आप लोग को ये बात समझाता हूँ। काफ़ी अच्छा मेथड है ये, और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कंपाउंड इंटरेस्ट के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को समझने का कि वो किस ढांचे पर काम करता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये हैं हमारे पास, एक महीने के बाद 10% के हिसाब से 110 हो जाएगा, फिर एक महीने के बाद 121 हो जाएगा, फिर एक महीने के बाद 133.1, माने एक साल के बाद मानो मेरे पास कुछ पैसा है, 100 रुपये हैं, और मैं उसको 10% के हिसाब से ब्याज पे चला रहा हूँ, तो एक साल के बाद ये 110 हो जाएगा, फिर 121 हो जाएगा, फिर 133.1 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेट हमारा कितना था, 10% था। रेट हमारा 10% था, यानी 1/10। तो ये संख्या अपने आप का कितना हो गई, तो 11/10, यानी 100 को 11/10 से गुना किया तो ये मिला, इसको 11/10 से गुना किया यहाँ पर तो ये मिला, इसको 11/10 से गुना किया तो यहाँ ये मिला। ये कहानी कहाँ चल रही होती है, तो अमाउंट में। ये कहानी कहाँ चल रही होती है, तो अमाउंट में चल रही होती है। सेम कहानी कहीं ना कहीं इसके पीछे ब्याज के साथ भी चल रही होती है, जो आप लोगों को पता नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, 100 रुपये आपने दिया था और वो 110 बन गया, तो ब्याज कितना था, 10 रुपये। 110 121 बन गया, ब्याज कितने का, 11 रुपये। ये हमारा ब्याज कितने का लेगा, 12.1 रुपये। तो अगर हर साल पैसा अपने आप का 11/10 हो रहा है, तो ब्याज भी अपने आप का 11/10 हो रहा है। ये देखो, 10 को आपने 11/10 के साथ यहां मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसको 11/10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो इसीलिए आपको एक छोटी सी बात अपने कॉपी में नोट करनी है, और वो यहां पर आपको ये नोट करना है कि जिस संख्या के साथ मल्टीप्लाई होने पे, जैसे समझ लो कि किसी भी दो, यहां पर देखो 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, जो मैंने कल भी गुरुकुल में लिखवाया था कि यहां 2 पैसे हैं, समझना मेरी बात। ठीक है, जो रेशियो 2 अमाउंट का होता है वही रेशियो हमारा 2 ब्याज का होता है। देखो इन दोनों का रेशियो कितने का है, 10 और 11 का, और यहाँ पर दोनों ब्याज का रेशियो कितने का है, 10 और 11 का। या किसी भी 2 अमाउंट को पकड़ लो तो हमेशा रेशियो 10-11 का ही मिलेगा, या किसी भी 2 ब्याज को पकड़ लो तो रेशियो आपको 10 और 11 का ही मिलेगा। तो आपको यहाँ से सीखने को ये मिला कि अगर हम पैसे को 11/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ब्याज भी अपने आप का 11/10 होगा। यानी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा अमाउंट के साथ होता है वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा ब्याज का होता है। यानी अगर हम ऐसा बोले कि पैसा अपने आप का 2 गुना होता चला जाएगा तो ब्याज भी अपने आप का 2 गुना होगा। पैसा अपने आप का 3 गुना होता चला जाएगा तो ब्याज भी अपने आप का 3 गुना होगा। यानी वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होते हैं। तो बस यहाँ पर वही रखना है, ठीक। बाकी इस सवाल को हम बनाएंगे कि स्पेशल मेथड से, और उस मेथड का नाम है मुन्नी मेथड, जो मैंने यूट्यूब पर कई बार बताया है। सेम कहानी करनी है। पैसा कितना है यहाँ पर, तो 4000 है, और कितने के रेट से दे रहे हो, 10% के रेट से दे रहे हो। तो सबसे पहले पहले साल का ब्याज निकालो। पहले साल का ब्याज निकालोगे तो पहले साल का ब्याज 4000 का 10% होगा। 4000 का 10% कितना होगा, तो 400 होगा। ये आपका पहले साल का ब्याज है।
ठीक है। ब्याज का रेट कितना है, देखो ब्याज निकालना है तो पहले देखो दो ट्रेनें होती हैं, मैंने कहा ना दो ट्रेनें होती हैं, एक तो अमाउंट की ट्रेन होती है, दूसरी ब्याज की होती है। आपको देखो ब्याज निकालना है तो सबसे पहला ब्याज निकालना है, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालना। आपको कहा गया यहाँ पर दूसरे साल और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को, तो पहले साल का ब्याज निकालो। पहले साल का ब्याज कितना होगा, इसी का 10% यानी 400 होगा। अब 10% का बट्टा कितना होता है, 1/10, यानी अगर पहले ब्याज 10 था तो अब उसमें एक और जुड़ जाएगा, यानी ये पहले साल का ब्याज है। अगर मुझे दूसरे साल का ब्याज निकालना है तो मुझे इसको 11/10 से गुना करना पड़ेगा। मुझे तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो एक बार और गुना करना पड़ेगा। चौथे साल का निकालना है तो एक बार और गुना करना पड़ेगा। यानी हमने डायरेक्ट टेक्निक सीख लिया कि अगर मुझे तुम पहले साल का ब्याज दोगे तो मैं दूसरे साल का भी ब्याज निकाल दूंगा। मैं आपको इतना क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पेपर में यह भी दिया गया था, पहले साल का ब्याज देके दूसरे साल का पूछ लिया था, तीसरे साल का ब्याज देके पांचवें साल का ब्याज पूछ लिया था। ये सारे कंसेप्ट होते हैं। उसी तरीके से ये पहले साल का ब्याज था, 11/10 से गुना करोगे दूसरे साल का मिल जाएगा, ठीक है, फिर 11/10 से गुना करोगे तीसरे साल का मिल जाएगा। लेकिन सवाल में बोला है डिफरेंस, और डिफरेंस किसका, दूसरे का और तीसरे का। तो दूसरे और तीसरे का डिफरेंस बताना है, यानी थर्ड में से सेकंड को घटाना है। तो ये पहले साल का ब्याज था, ये दूसरे साल का ब्याज था। अब तीसरे साल के लिए है ना, इन दोनों का डिफरेंस लिख दो। 11 और 10 का डिफरेंस यानी 1/10 लिख दो, बात खत्म। 0 से 0, 0 से 0 खत्म। 11 × 4 44 आ जाएगा। ये सिर्फ सॉल्यूशन मेरी किताब में मिलेगा, इसके अलावा दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ही इसको ढूंढा है। ठीक है, आप दुनिया की 100 मेथड लगा लो, आपको नहीं मिलने वाला है। ये मेथड लगाओगे, गारंटी कहता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। और सीजीएल के प्री से लेके एमटीएस से लेके मेंस तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ना सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में बल्कि प्रॉफिट लॉस का भी एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो यहां पर ठीक है, जो यहां पर आपको सेम कंसेप्ट पर था। जैसे मैं एक आपको छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, समझना। प्रिंसिपल मैंने आपको कहा कि 10,000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कह दिया 10% है। सबसे पहले मैं आपसे पता है क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं CI ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, माइनस CI ऑफ सेकेंड ईयर का वैल्यू बताओ कि दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है, दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बात बोलोगे, सर देखो 1,000 रुपए हैं और 10% का रेट है, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, 1,000 का 10% यानी 100 रुपया पहले साल का ब्याज होगा। ठीक है, हम इसको 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी हम इसको 11/10 से गुना करेंगे तो ये हमारा दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका आ जाएगा, दूसरे साल का ब्याज। यहां पर हम कह सकते हैं सर ये सेकंड ईयर का CI है। हमें यहां पर तीसरे और दूसरे का अंतर निकालना है, तो इन दोनों का अंतर यानी 1/10 से गुना कर देंगे। 0 0 से 0 0 खत्म, 11 रुपए आएगा। और ये सत्य भी है, दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज कितना है, तो 11 रुपए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप नॉर्मल मेथड से निकाल के देख लेना और एक ये मेथड से निकाल के देखना। एक और क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करवा देने में फायदा हो जाएगा। पेपर में पूछा गया था, और पेपर में ये पूछा गया था कि प्रिंसिपल है तुम्हारा 1,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 16 सही 2/3 है। ठीक है, कितना है, और प्रिंसिपल मैं आपको बता दे रहा हूं कितना हो गया, तो आपका 21600 प्रिंसिपल हो गया, इतना हो गया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। कहा गया CI ऑफ फोर्थ ईयर, CI ऑफ फोर्थ ईयर माइनर थर्ड ईयर की वैल्यू बताओ कितना होगा। चौथे साल का CI और तीसरे साल के CI का अंतर बताइए कितना होगा, डिफरेंस। बच्चा यहां पर बेचारा परेशान करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं करना, सवाल सॉल्व करना है, और क्या करना है, यहाँ पे फालतू का तुम लोड ले रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक और बात, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं दूसरा प्रिंसिपल देता हूं जो कट जाएगा। 1196 आप ले लीजिए, प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है कि पहले साल का ब्याज यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 होगा, तो पहले साल का ब्याज। ठीक है, या थोड़ा सा आसान डेटा दूं आप लोगों को ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। चलो एक काम करता हूँ, आसान डेटा देता हूँ। प्रिंसिपल इतना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाएगा। थोड़ा आसान डेटा देते हैं ताकि मजा आएगा आप लोगों को, थोड़ा आसान डेटा। तो मानो पहले साल का ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, चौथे साल और तीसरे साल का अंतर पूछा है, तो बोलोगे सर 10,000 का 20%, 10,000 का 20% हमारा क्या हो जाएगा, पहले साल का ब्याज।
पहले साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज निकालेंगे। 10,000 का 10% 1000 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा? 2000, यानी पहले साल का ब्याज निकालेंगे। फिर उसके बाद दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए 20% को बट्टे में तोड़ो 1/5, यानी 5 में 1 ज्यादा, यानी 6/5। पहले साल का ब्याज है, गुना किया दूसरे साल का ब्याज, फिर गुना किया तीसरे साल का ब्याज, और फिर यहाँ पर 6 और 5 का अंतर यानी 1/5, ये हमारा हो जाएगा चौथे साल का अंतर। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, और यहाँ इससे गुना करने के बाद तीसरे और चौथे का ये डिफरेंस है। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। पहले तो आप यहाँ काटोगे 5 और 5 25, 25 और 125, 125 से इसको काटो, कितनी बार में कटेगा? 125 का आपका चाहे ऐसे भी काट लो आप यहाँ पे, ठीक है। 5 और 5 25, 25 से काटोगे तो आपका ये कटेगा 80 बार में, और फिर आप इसको 5 से काटोगे तो कटेगा 16 बार में। तो बोलोगे सर 16 × 36 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 × 96 के 6 9 हाथ में, 16 3 के 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57, 576 आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत शानदार। तो क्लैरिटी मिली थोड़ी सी सवाल में या नहीं मिली, बताओ पहले।